हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत जबरदस्त चल रही होगी। अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्रमुख महाद्वीप। और महाद्वीप में हमने कल एक महाद्वीप कंप्लीट किया था जिसे अपन कहते हैं ओशेनिया, जिसमें जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मोलेनेशिया और पोलिनेशिया को कंप्लीट किया। आज का जो अपना महाद्वीप रहेगा वो महाद्वीप अपन पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप पढ़ेंगे? अंटार्कटिका महाद्वीप। और ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ज्यादा बड़ा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे इसको, क्योंकि इसके ज्यादा डिटेल है ही नहीं, बट इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन अपन यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप के जब भी अपन टॉपिक शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपन कहते हैं कि अन्य नाम, यानी इस महाद्वीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि इसको अपन बोलते हैं श्वेत महाद्वीप। क्या बोलते हैं? श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका लगभग 98% भाग बर्फ से ढका है। बर्फ से ढका है। कितने प्रतिशत भाग जो है वो बर्फ से ढका है? 98% भाग बर्फ से ढका होने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। इसके अलावा इसे 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 निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ कोई जन का मतलब मानव निवास नहीं करता, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? निर्जन महाद्वीप। इसके अलावा इसे अपन कहते हैं गतिशील महाद्वीप। गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। गतिशील महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कक्षा 6 की पुस्तक में हम पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है पृथ्वी की परिक्रमण और परिभ्रमण गतियों के कारण सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन की ओर खिसकाव जो होता है, उस खिसकाव की वजह से एक बार सूर्य उत्तरायण जाता है और एक बार सूर्य दक्षिणायन जाता है। और जैसे ही सूर्य उत्तरायण जाता है तो उत्तरी ध्रुव पर दिन 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। इसी प्रकार सूर्य मकर रेखा पर जाता है तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात होती है ना। और इसका प्रभाव ये होता है कि जब दिन होता है तो बर्फ पिघलती है, जिससे इस अंटार्कटिका महाद्वीप की आकृति में बदलाव आता है, इसलिए इसे अपन कहते हैं गतिशील महाद्वीप। इसके अलावा इसे अपन कहते हैं आशा का महाद्वीप। आशा का महाद्वीप यानी कि पूरे विश्व को इस महाद्वीप से बहुत सारी आशाएं हैं। जैसे यहाँ बहुत से अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं विश्व के, और वो अनुसंधान केंद्र जो हैं वो यहाँ कुछ खनिजों को प्राप्त करने का कार्य कर रहे हैं। अगर यहाँ से हमें कुछ खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं तो हमारी जो आशाएं हैं, विश्व की जो आशाएं हैं, वो यहाँ से पूर्ण हो सकती हैं। इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहते हैं अपन? अंटार्कटिका महाद्वीप को। यानी कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, इसे निर्जन महाद्वीप कहा जाता है, इसे गतिशील महाद्वीप कहा जाता है
और इसे आशा का महाद्वीप कहा जाता है और इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। चलो अब देखते हैं अपन कि ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये दिखाई कैसा देता है। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम देखते हैं। तो देखो ये जो महाद्वीप है, ये जो महाद्वीप है, क्यों देखो अगर आपको पूरे विश्व के मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको समझ नहीं आएगा कि अंटार्कटिका की संपूर्ण आकृति नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि हमने ये जो मैप ले रखा है ये हमारा मैप गोल नहीं है और गोल नहीं होने की वजह से ये जो दक्षिण में जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये यहाँ दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमने क्या किया कि दक्षिणी दिशा से ये कंप्लीट मैप लिया। अब देखो ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये पूरा का पूरा जो भाग दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं ये जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप। और देखो ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। साउथ पोल का मतलब क्या हुआ? दक्षिणी ध्रुव जो है वो दिखाई दे रहा है ना। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है और लगभग इसके मध्य में साउथ पोल है जो कि 90 डिग्री अक्षांश को निर्धारित करता है दक्षिणी ध्रुव। अब देखो यहाँ ये वाला जो रीजन आपको ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये भाग है साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका है ना। इसके बाद ये जो भाग है ये अफ्रीका का भाग है, ये मेडागास्कर है, ये हिंद महासागर है और ये ऑस्ट्रेलिया है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है। ये न्यूजीलैंड कल ही हमने पढ़ा था, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। इसके बाद ये है प्रशांत महासागर। ये क्या है? प्रशांत महासागर। यानी कि आपके दिमाग में इमेज होनी चाहिए कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसके उत्तर और पश्चिम में है दक्षिणी अमेरिका, जबकि उत्तर में है अटलांटिक ओशियन यानी कि अटलांटिक महासागर, जबकि उत्तर और पूर्व में यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है, पूर्व में हिंद महासागर है और दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। जबकि अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण और पश्चिम में तो आप बताओगे क्या है? प्रशांत महासागर। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो फिर अपने इसको अगर स्पेशल अलग से अपन इसको देखते हैं तो इसकी पृथ्वी के ऊपर जो हमें आकृति दिखाई देती है वो आकृति कुछ ऐसी दिखाई देती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये श्वेत महाद्वीप है और बर्फ से ढका होने के कारण इसकी जो आकृति सैटेलाइट से जब अपन देखते हैं तो अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसा कुछ दिखाई देता है। अब देखो इसको समझते हैं। हमने कहा ये जो पूंछ दिखाई दे रही है ये क्या है? ये अपना है दक्षिणी अमेरिका। ये जो पूंछ है ये किसकी पूंछ है? दक्षिणी अमेरिका की पूंछ है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये है अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है मेडागास्कर। ये जो आपको जलराशि दिखाई दे रही है ये जलराशि है अटलांटिक महासागर। और ये जो जलराशि है ये है हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है और ये जो है ये है प्रशांत
महासागर। ये जो भाग है ये है अपना न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। और ये जो है आपका है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कोई भी दिशा अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, तो आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि ये जो दिशा है ये है उत्तर, ये जो दिशा है ये है दक्षिण, ये जो दिशा आपके सामने है ये कौन सी है? पूर्व, और ये जो दिशा है आपके सामने ये है पश्चिम। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। बिल्कुल अवस्थिति अगर आपसे पूछेगा तो सबसे पहले आपसे ये लोकेशन पूछ सकता है। इसके बाद अगर अंटार्कटिका महाद्वीप के डिटेल से अपन अंदर जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात कि यहाँ एक दक्षिणी अमेरिका को और अंटार्कटिका को एक जल संधि जोड़ती है, जिसे अपन बोलते हैं ड्रेक पासेज जल संधि। ड्रेक पासेज जल संधि। ड्रेक पासेज जल संधि जो है वो क्या करती है, वो दक्षिणी अमेरिका और यहाँ ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, इन दोनों के बीच में स्थित जो जल संधि है उसे अपन क्या कहते हैं? ड्रेक पासेज जल संधि। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसमें आगे कुछ डिटेल करते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? फिर देखो, अब इसकी अपन डिटेल से बात करेंगे, है ना? अपन इसकी डिटेल से बात करते हैं। अब देखो, समझो इस बात को। सबसे पहला जो एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा वो प्रश्न यही बनता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज। और अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी जेम्स कुक ने। 1733 ईस्वी में। बहुत सी पुस्तकें आपको कुछ अलग बताएंगी, जबकि आप ये ध्यान रखना अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कौन करता है? जेम्स कुक। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति, तो आपको बताना है प्रथम व्यक्ति कौन था? फेबियन वारेन सासेन व्यक्ति था जिसने अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहली बार कदम रखा था मुख्य भूमि पर। जेम्स कुक तो केवल इतना बता पाए कि ऐसा कोई महाद्वीप है, जबकि पहली बार फेबियन वारेन सासेन ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखा था। लेकिन यहां से प्रश्न बनेगा कि प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहली बार कदम रखा? तो आपको बताना है डॉक्टर राम शरण जी। डॉक्टर राम शरण ने सबसे पहली बार कदम रखा था अंटार्कटिका महाद्वीप पर 1960।
कब कदम रखा? 1960 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बड़े आराम से समझना कि खोज जेम्स कुक ने की, पहला कदम फेबियन वारेन सासेन ने रखा, जबकि प्रथम भारतीय थे डॉक्टर रामसन जी। अब देखो, अनुसंधान दल भेजता है भारत और अंटार्कटिका महाद्वीप पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहला अनुसंधान दल, पहला अनुसंधान दल HZ कासिम के नेतृत्व में गया, कासिम के नेतृत्व में भेजा गया। और ये कब भेजा गया? ये भेजा गया 1981-1982 में। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे पहला जो अनुसंधान करने के लिए दल भेजा था, वो HZ कासिम के नेतृत्व में भेजा गया था 1982 में। ठीक है ना? अब दल जाएगा तो वो वहां अपने अनुसंधान केंद्र भी स्थापित करेगा। तो जब अपन बात करते हैं अनुसंधान केंद्रों की, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ कुछ अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए और उन अनुसंधान केंद्रों के नाम एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये अपना अंटार्कटिका महाद्वीप है, और इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर आप समझना, इस चीज को बड़े आराम से समझ पाओगे कि मैंने बताया ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये हिंद महासागर है, और इधर से जैसे ही भारत पहुंचेगा तो वो इस रीजन में पहुंचा। सबसे पहले तो यहां भारत ने अपना पहला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया था, जिसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री भारत का पहला अनुसंधान केंद्र था, जिसकी स्थापना 1984 में की जाती। यानी कि भारत का पहला अनुसंधान केंद्र, भारत का पहला अनुसंधान केंद्र जो था वो क्या था? वो था दक्षिणी गंगोत्री। उसके बाद यहाँ एक दूसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाता है और इसका नाम था मैत्री। और ये जो मैत्री था ये कब करते हैं? 1987 में, 1987 में। और इसके बाद यहाँ एक तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, जिसका नाम था भारती। और ये अनुसंधान केंद्र 2012 में स्थापित किया गया। यानी कि 3 अनुसंधान केंद्र ऐसे हैं जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है: दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। कब? 1984, 87 और 2012। लगभग 2012 तक भारत ने 36 अनुसंधान दल भेजे थे अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, है ना? तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन भी क्या पूछेगा कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो 3 ये डालेगा: दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। जबकि एक लिखेगा वो अलग से हिमाद्री। क्या लिखेगा? हिमाद्री। और हिमाद्री की जब बात आएगी तो आपको बताना है, हिमाद्री की जैसे ही बात आती है तो आपको बताना है ये जो है ये उत्तरी ध्रुव पर स्थित है,
उत्तरी ध्रुव पर स्थित उत्तरी ध्रुव पर स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र भारतीय अनुसंधान केंद्र भारतीय अनुसंधान केंद्र जो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, इसे इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है हिमाद्री। इसे क्या कहा जाता है? हिमाद्री। नोट डालकर इसको लिखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से बेमेल छांटिए और लिखेगा दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती और हिमाद्री। और हिमाद्री जो है ये कहाँ है? ये है उत्तरी ध्रुव। अब मैंने आपको बताया कि ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहां मध्य भाग में ये जो भाग है इसको अपन बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। यानी कि यहां कंसेप्ट में आप उलझ मत जाना कि दक्षिणी ध्रुव जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ठीक है ना? तो हमने क्या पढ़ा? हमने कहा कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज जेम्स कुक करता है, फेबियन वारेन सासेन पहला कदम रखता है, भारत से थे डॉक्टर रामशरण जी और अनुसंधान दल HZ कासिम के नेतृत्व में। जबकि जैसे ही अब मैं अगला कंटेंट लिखूंगा आपको समझना पड़ेगा, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? अब समझो, यहां से अगर अपन बात करते हैं तो पहले अपन इसमें यहां समझते हैं। यहां से क्वेश्चन अलग बनता है और वो क्वेश्चन ये बनता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, और प्रथम व्यक्ति जो था वो था एमंडसन। कौन था? एमंडसन। और ये एमंडसन जो था ये नॉर्वे का था। कहां का था भाई? नॉर्वे का। कहां का था? नॉर्वे का। अब देखो यहां साथ में नोट कर लो, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, और उत्तरी ध्रुव पर जो पहला व्यक्ति पहुंचा था उसका नाम था रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी था यूएसए का। कहां का था? यूएसए का। अब आ जाओ, यहां से अलग क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला, और पहली जो महिला थी वो थी फ्रेडरिक थी, जो कि कनाडा की थी। कहां की थी? कनाडा। और यहां से अगर दूसरा प्रश्न पूछेगा तो वो पूछेगा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला, और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली जो पहली महिला थी वो थी कैरोलिन मिकल्सन। कैरोलिन मिकल्सन थी जो कि उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले कदम रखा, कैरोलिन मिकल्सन। यानी आप समझो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एमंडसन,
उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी पहुंचा, पहली महिला फेनफिक थी, जबकि जबकि उत्तरी ध्रुव पर पहली पहुंचने वाली जो महिला थी वो थी कैरोलिन मिकल्सन। अब यहां से एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय और प्रथम भारतीय की जब मैं बात करता हूं, प्रथम भारतीय की बात करता हूं तो डॉक्टर गिरिराज गिरिराज सिरोही जो थे, गिरिराज सिरोही जो थे, इन्होंने 1960 के दशक में ही दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कदम रखा था, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इससे आगे डिटेल करते हैं कंप्लीट। अब देखो, अब समझो, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस एक स्लाइड में आपको कंप्लीट बता दूंगा। ये जो भाग है, इस भाग को हमने कहा, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको हमने नाम दिया पामर प्रायद्वीप। पामर प्रायद्वीप है जो कि ड्रेक पासेज जल संधि द्वारा ड्रेक पासेज जल संधि के द्वारा दक्षिणी अमेरिका से जुड़ता है। यानी कि ये जो जल संधि आपको दिखाई दे रही है, ये जो जल संधि आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है ड्रेक पासेज जल संधि। और ये जो पामर प्रायद्वीप है, ये एकमात्र भाग है जो कि बर्फ रहित है। बर्फ रहित क्षेत्र जो है अंटार्कटिका महाद्वीप का, वो है पामर प्रायद्वीप। क्या है? पामर प्रायद्वीप। ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं वेडेल सागर। क्या कहते हैं? वेडेल सागर। और ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं रोस सागर। क्या कहते हैं? रोस सागर। और इसको अपन बोलते हैं गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन। यानी कि गार्डन ऑफ ईडन किसे कहा जाता है? रोस सागर को कहा जाता है गार्डन ऑफ ईडन। और ये जो रोस सागर है, इसको मैं नोट करवाता हूं आपको। इसको 28 अक्टूबर 2016 को 28 अक्टूबर 2016 को विश्व का सबसे बड़ा जैव संरक्षित समुद्री क्षेत्र घोषित किया है। यानी कि 28 अक्टूबर 2016 को रोस सागर को विश्व का सबसे बड़ा जैव संरक्षित समुद्री क्षेत्र घोषित किया गया है। अब देखो, यहां हमने कहा ये जो है अपना दक्षिणी ध्रुव, और इसके ऊपर यहां एक झील है जिसका नाम है वोस्टक झील। क्या नाम है? वोस्टक झील। और ये जो वोस्टक झील है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप का निम्नतम बिंदु है। यहां से प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि निम्नतम बिंदु है वोस्टक झील। यहाँ एक ज्वालामुखी है, यहाँ एक ज्वालामुखी है जिससे लावा बाहर निकलता है, और इस ज्वालामुखी को कहते हैं इरेबस ज्वालामुखी। और ये जो इरेबस ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है भाई। कैसी ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे माउंट इरेबस भी बोलते हैं, कई पुस्तकें इसको एब्रूस भी लिखती हैं। तो ये इरेबस ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। कहां? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अब आपको ये जो पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, इस पर्वत श्रृंखला को अपन बोलते हैं
क्या बोलते हैं, क्वींस मोड, क्वींस क्वींस मोड पर्वत श्रृंखला, क्वींस मोड पर्वत श्रृंखला। और ये जो क्वींस मोड पर्वत श्रृंखला है ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला वो कौन सी है, वो है क्वींस मोड पर्वत श्रृंखला। और इसके ऊपर एक चोटी स्थित है जिसको अपन बोलते हैं माउंट विन्सन मैसिफ। माउंट विन्सन मैसिफ चोटी जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि सबसे लंबी क्वींस मोड पर्वतमाला अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है। चोटी सबसे ऊंची कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है माउंट विन्सन मैसिफ सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी यही है माउंट विन्सन मैसिफ। अब देखो यहां एक ग्लेशियर है, यहां एक ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर को बोलते हैं लेम्बर्ट ग्लेशियर। और ये जो लेम्बर्ट ग्लेशियर है ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर है। विश्व का अगर सबसे बड़ा हिमनद पूछा जाता है तो आपको बताना है लेम्बर्ट ग्लेशियर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र है तो आपको बताना है रोस सागर। पामर प्रायद्वीप है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप का ऐसा क्षेत्र है जो बर्फ रहित है। इसके अलावा उत्तर पूर्व में वेडेल सागर और दक्षिण में रोस सागर है। इसके अलावा वोस्टक झील जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव पर हमने बातें कर ली। ये अपना क्या है, दक्षिणी ध्रुव। और दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो कौन था, एमंडसन। कौन था, एमंडसन। भारतीय कौन था, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपन इसके अलावा, हो गया आपका स्क्रीनशॉट। 2 मिनट में आपको रिकैप करवाता हूं हमने क्या पढ़ा आज। हमने पढ़ा अंटार्कटिका महाद्वीप है जिसे श्वेत महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, आशा का महाद्वीप और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। इसके बाद हमने कहा कि ये इस अवस्थिति है और इस अवस्थिति को हमने यहाँ समझा। ये दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अफ्रीका महाद्वीप, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, न्यूजीलैंड, और हमने दिशाओं के बारे में समझा। इसके बाद हमने कहा कुछ फैक्ट हैं, वो फैक्ट कंप्लीट किए कि खोज जेम्स कुक ने की। प्रथम व्यक्ति जिसने कदम रखा फेबियन वारेन सासिन था। इसके अलावा भारत का कौन था, डॉक्टर राम शरण जी। और इसी के साथ आज का अपना सेशन और अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ कंप्लीट होता है। ज्यादा वजन लेकर आपको डिटेल, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो आएगा वो सीधा सीधा यही से बनेगा, है ना। और कल अपन शुरू करेंगे यूरेशिया, यूरोप और एशिया। तब तक जबरदस्त पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से अपने सपनों के लिए पढ़ाई कीजिए। कल अपन नया सेशन शुरू करेंगे यूरेशिया। तब तक के लिए सबको जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।